अस्सलाम वालेकुम। आज के इस चैप्टर के अंदर हम पॉपुलेशन को पढ़ेंगे। सोशल चेंज हम पढ़ रहे हैं। सोशल चेंज जो बुक है ना, वो हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर ये हमारा आई थिंक 14th चैप्टर है। पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। एवरीवन इज़ अ नंबर ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी हम सब अपनी पॉपुलेशन का कोई ना कोई नंबर है। वी कैन डिफाइन पॉपुलेशन एज अ ग्रुप ऑफ creatures who are members of the same species and occupy a certain territory। किसी ख़ास टेरिटरी, किसी ख़ास हदूद के अंदर एक ही स्पेशी के नस्ल के लोग अगर रह रहे हैं, तो अगर हम उनको गिनेंगे तो वो उनकी पॉपुलेशन होगी। वो किसी और मतलब इंसानों के अलावा भी किसी की पॉपुलेशन, किसी एनिमल की पॉपुलेशन भी हो सकती है। सम पॉपुलेशंस ग्रो एंड अदर्स डिक्लाइन। कुछ पॉपुलेशन वक्त के साथ साथ ग्रो करती हैं, कुछ डिक्लाइन करती हैं, नीचे चली जाती हैं। द साइज़ ऑफ सम पॉपुलेशन चेंजेस रैपिडली। जो इनका साइज़ है वो तेज़ी के साथ तब्दील होता है, वाइल दैट ऑफ अदर्स चेंजेस मच मोर स्लोली। लेकिन बाकी जो क्रिएचर्स है उनका स्लोली ऊपर जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ और डिक्लाइन इन गिवन सोसाइटी इज़ affected by three factors: the birth rate, the death rate and the rate of in and out migration of the members। यानी 3 वजहों से जो है वो किसी पॉपुलेशन के अंदर तब्दीली आती है। उसकी जो है वो शरह पैदाइश, शरह अमवात और शरह नकल मकानी। अगर लोग एक ख़ास जगह से उठ के कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर भी वहाँ की पॉपुलेशन में कमी आती है। तो पॉपुलेशन इमिग्रेशन इज़ बेस्ट कम्युनिकेटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ एंड रेट्स। डेमोग्राफी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो साइंटिफिक स्टडी, इसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं। ये इस तरह की चीज़ें आपने याद रखनी है। इट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशंस एंड ऑफ बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशंस। यानी इन्होंने देखना है कि भाई पूरे साल के अंदर कितने लोग जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं। अगर तो जो है वो रेट ऑफ डेथ ज़्यादा है तो इट मीन्स के पॉपुलेशन नीचे जा रही है। लेकिन अगर रेट ऑफ जो है वो बर्थ ज़्यादा है तो इसका मतलब आप पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। और आजकल के दौर में रेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, उसकी रीज़न ये है कि कुछ प्रॉपर फैमिली प्लानिंग्स भी नहीं है। फिर मेडिकल साइंस ने और बर वक्त इलाज ने बहुत ज़्यादा बीमारियों को कंट्रोल कर दिया है, डेथ को कंट्रोल कर दिया है। इस वजह से जो है रेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होने के बायस और जो रेट ऑफ डेथ थोड़े होने की वजह से पॉपुलेशन ग्रो करती है। Basic demographic concept. Among the basic concepts used by the demographs, the most important are crude birth rates, fertility, fecundity, crude death rates and migration rates. Crude birth rates क्या हैं? It indicates the number of live births per 1000 population in a given year. ठीक है, 1000 जो एक साल के अंदर 1000 की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर से 1000 में से कितने जो हैं वो ज़्यादा उनकी डेथ हो रही हैं और कितने ज़्यादा नए लोग पैदा हो रहे हैं। यानी उन्होंने हर 1000 बंदे को काउंट करना है कि उनके पास कितनी डेथ हो रही है और कितनी बर्थ हो रही है। दे आर कॉल्ड क्रूड बर्थ रेट्स बिकॉज ऑफ देयर वेरी जनरल करेक्टर। दे डोंट टेल अस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ a population or male female ratio. If we wish to understand population patterns in any detail, the information provided by specific birth rates is normally necessary. However, crude birth rates are useful for making overall comparisons between different groups, societies and regions. इसमें ये नहीं देखा जाता कि औरतें कितनी मर गई हैं या कितनी पैदा हुई हैं, फीमेल बच्चियाँ जो हैं वो कितनी पैदा हुई हैं, बच्चे कितने पैदा हुए या मेल कितने मर गए, ये नहीं देखा जाता। बस ये देखा जाता है कि 1000 है तो उसमें से कितने पैदा हुए और कितनों की डेथ हो गई है। फर्टिलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमन हैव। एक औरत के यहाँ कितने बच्चे पैदा होते हैं, ये उसकी फर्टिलिटी है। द जनरल फर्टिलिटी रेट इज़ अ समवट मोर रिफाइंड मेजर दैन द बर्थ रेट्स बिकॉज इट रिलेट्स बर्थ टू द वुमेन यूजुअली इन एज ग्रुप 15 to 49। यानी औरतें जो हैं वो 15 से 49 साल की उम्र के अंदर उनके पास जो है वो बर्थ होती हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू एन एवरेज। टोटल कितने बच्चे एवरेज, यानी किसी के 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसी के 5, किसी के 2, किसी का 1। तो हमने एवरेज देखना है कि एवरेज कितने बच्चे हर औरत के पास जो है वो पैदा हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी
fecundity refers to the psychological capability of women to reproduce which is different from fertility। यानी जो है साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटी क्या है, नफसियाती तौर पे कितनी ख़वातीन जो हैं वो इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि उनके यहाँ बेबीज़ पैदा हों, और ये फर्टिलिटी से डिफरेंट है। क्रूड डेथ रेट्स आर कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज क्रूड बर्थ रेट्स। यानी इसमें भी 1000 में से देखा जाता है कि भाई कितने लोगों की डेथ हो रही है, 1000 में से। ये नहीं देखा जाता छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, बस 1000 लोग हैं, बेशक वो किसी भी एज के, किसी भी जेंडर के हैं, उनमें से कितने जो हैं वो कितनों की डेथ होती है, तो ये चीज़ देखी जाती है। चले भाई, अब हमारे पास जो है वो क्रूड डेथ रेट भी होगी, बर्थ रेट भी हो गई और फर्टिलिटी भी हो गई। अब हमारे पास है माइग्रेशन रेफर्स टू द जियोग्राफिक मूवमेंट ऑफ पीपल। लोगों की जो जियोग्राफिक मूवमेंट है, यानी वो एक जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि भाई पाकिस्तान में 1947 में जो माइग्रेशन हुआ था, ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन लोग जो थे वो इंडिया से आए थे, और जो 4.7 मिलियन यहाँ से इंडिया गए थे। तो ये सारी चीज़ें अगर देखें, इतनी बड़ी आबादी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती, तो इससे आबादी के ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास एक थीरी है जी, मॉडर्न पॉपुलेशन थीरी इज़ जनरली कंसिडर्ड टू हैव इट्स बिगिनिंग्स इन द लेट 18th सेंचुरी राइटिंग्स ऑफ थॉमस रॉबर्ट माल्थस। तो इसलिए इसको माल्थसियन थीरी भी कहते हैं। दो नोट द फर्स्ट राइटर टू मेंशन दैट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ अल्टीमेटली लिमिटेड बाय द फूड सप्लाई। ये वो कहता है कि इसने ये बताया था कि फूड सप्लाई की वजह से जो है वो पॉपुलेशन पे बड़ा असर पड़ता है, और ये पहला बंदा नहीं था। ही वॉज द फर्स्ट टू डेवलप अ कंसिस्टेंट एंड कॉम्प्रीहेंसिव पॉपुलेशन थीरी इन रिलेशन टू इकोनॉमिक कंडीशंस। लेकिन ये पहला बंदा था जिसने बताया कि भाई मुआशी सूरत हाल जो है वो इंसान किसी इलाके की आबादी पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। मतलब एक इलाका जो है वो बड़ा बैकवर्ड है, वहाँ पे छोटे बच्चों के पीने के लिए दूध नहीं मिलता, जैसे थर के इलाके में है हमारे पाकिस्तान में। बदकिस्मती से हमारे जो बहुत से बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे पीने का पानी नहीं मिलता। औरतें बड़े दूर दराज इलाकों में जाती हैं पानी पीने के लिए, लाने के लिए। वहाँ के बच्चे जो हैं वो डेली पता नहीं कितने बच्चे जो हैं वो भूख की वजह से मर जाते हैं, उनको पानी नहीं मिलता, उनकी माँओं को खुराक नहीं मिलती, वो कहाँ से उनको दूध पिलाएं। और वहाँ पे जाहिर है फिर सेहत की सहूलतें भी ऐसी हैं, अगर कोई बीमार है तो वो बीमार है तो तड़प तड़प के मर जाएगा। अगर किसी को कोई ज़ख्मी हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो सहूलतें ना होने की वजह से वो भी मर जाएगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे डेथ्स ज़्यादा होती हैं। बहुत से बच्चे जो है वो खारगी की उम्र में, यानी छोटे छोटे से ही वो मर जाते हैं। तो वहाँ पे फिर पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो नहीं करती, वहाँ पे कम होती। लेकिन खैर वहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें से बहुत से बच्चे जो हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये उसने बताया था कि अगर किसी इलाके की मुआशी सूरत हाल, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, वहाँ पे अच्छी खुराक है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पे आबादी कम नहीं होगी, वहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी। उसने अपनी द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो 1798 में लिखी थी, उसमें उसने ये बात, जो परसेप्शन था इसको क्लियर किया कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम फॉर अ कॉमन रीडर विद द एड ऑफ अ क्लियर एंड वेरी पावरफुल इंटरप्रिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन ऑब्जर्वेशंस। मैल्थस कैलकुलेटेड दैट वेयर इज़ द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन वॉज अनलिमिटेड। इंसान की बच्चों को पैदा करने की जो रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है। स्पेस on earth as well as the resources for human consistence were limited। लेकिन इंसान की जो वजूद है उसके लिए रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। यानी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है लेकिन रिसोर्सेज कम है, फूड की कमी है, वाटर की कमी है, बाकी सारे रिसोर्सेज की भी। हिज थ्योरी गिव्स सेंट्रल अटेंशन टू द ह्यूमन नीड्स फॉर रिसोर्सेज एंड ह्यूमन प्रोक्रिएशन एज हिज वर्ड्स इन द फॉलोइंग कोटेशन असर्ट। वो किस तरह क्या कोटेशन लिखता है? I think I may fairly make two postulates. First, the food is necessary to the existence of man. Secondly, that the passion between the sexes is necessary and will remain nearly in its present state. दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फूड है और सेकंड चीज़ जो है उनके अंदर ये पैशन होना चाहिए कि दे मस्ट हैव पैशन टू रिप्रोड्यूस।
ये नेक्स्ट इसी थ्योरी को फर्दर जो है वो एलेबोरेट किया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा बताया है कि ये जो थ्योरी है ये किस तरह से काम करती पॉपुलेशन की। वो कहता है कि इंसान की जो पॉपुलेशन है वो इस रेशियो में बढ़ती है कि 1 से 2, 2 फिर आगे 4 को पैदा कर सकते हैं, 4 जो है वो आगे 8 को, 8 आगे से 16 को, फिर 32, 32 मिल के 64 को, और 64 128 को। और इस तरह से अगर सोचें आबादी जो है वो बढ़ती है। यानी अगर एक बंदा है और उसके 2 बच्चे हैं, तो कल को वो दोनों बच्चे जब जवान होंगे तो वो भी अगर 2-2 बच्चे पैदा करेंगे तो 4, और फिर वो 4 2-2 पैदा करेंगे तो वो 8, 8 से 16 32, इस तरह जो है वो आबादी बढ़ती जाएगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। Attempts have been made to formulate a generalized account for the process of mortality and fertility decline in Western countries. Mortality यानी जो rate of death है, and fertility the rate of births, इसका जो डिक्लाइन है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, यानी वहाँ पे जो बूढ़े हैं उनकी डेथ भी बहुत कम हो रही है, और जो न्यू बच्चों की पैदाइश है वो भी बहुत कम हो रही है। द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज़ डिराइव्ड फ्राम एक्चुअल हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस विच are constructed into a general model. On studying the demographic evolution of the countries in the West which these societies had experienced in the 18th and 19th century, a number of writers inferred that population historically passes through different more or less well-defined stages. These are usually specified as follows. The first stage is characterized by high fertility, high mortality, and consequently low population growth rate. The second stage by continuing high fertility but declining mortality and consequent rapid natural increase in population. एक वो कहता है स्टेज ये है कि आपकी जो डेथ रेट ऑफ डेथ है वो भी हाई है, रेट ऑफ जो बर्थ है वो भी हाई है, इसमें उतने मरी भी जाते हैं और उससे ज़्यादा पैदा भी होते रहते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो क्या है कि आपकी जो रेट ऑफ जो फर्टिलिटी है वो हाई है और जो मोर्टालिटी है वो कम है। यानी आपकी मेडिकल की सहूलतें इतनी ज़्यादा, हेल्थ की इतनी ज़्यादा सहूलतें हैं कि आपकी रेट ऑफ डेथ बहुत स्लो है और रेट ऑफ बर्थ जो है वो ज़्यादा है। इसके बाद जी हमारे पास ये फिगर है जिसमें बर्थ एंड डेथ रेट्स पर 100 पॉपुलेशन, ये 1000 की पॉपुलेशन में देखें ज़रा, यहाँ पे जो है वो स्टेज 1 जो है, यहाँ पे क्या है, नेचुरल बर्थ रेट जो है वो देख लें कहाँ पे है, और डेथ रेट नीचे जो है आपको नज़र आ रहा है। यानी ये लाइन जो ऊपर है यहाँ पे बर्थ रेट है और नीचे जो है ये क्या है, ये डेथ रेट है। इसमें कंट्रीज़ की ग्रुपिंग की है ग्रुप ए। दीज कंट्रीज़ हैव अ वेरी रैपिड डिक्लाइनिंग बर्थ रेट इसमें बहुत कम है, एंड डेथ रेट विद द फॉर्मर डिक्लाइनिंग मोर रैपिडली दैन द लेटर, सो दैट द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज़ ऑल्सो डिक्लाइनिंग। अब यहाँ पे जो है वो बर्थ रेट तो है ही कम, डेथ रेट जो है वो भी डिक्लाइन कर रहा है, तो इसकी वजह से नेचुरल जो एक इंक्रीज़ है वो डिक्लाइन कर रहा है, यानी एक नेचुरल जो बैलेंस होता है वो नहीं रहेगा। ग्रुप बी है, देयर इज़ एविडेंस दैट द डिक्लाइन इन बोथ बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स इज़ अंडरवे इन सर्टन केसेस, बट द डेथ रेट इज़ डिक्लाइनिंग एज रैपिडली और इवन मोर रैपिडली दैन द बर्थ रेट, with the result that the rate of natural increase will probably for some time remain as great as now or even become larger in the near future. डेथ रेट बिल्कुल नहीं है और जो है वो बर्थ रेट वो थोड़ा नॉर्मल है। ग्रुप सी जो है, बोथ बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स आर less controlled than in either A or B, but in some of these countries, Japan, there is some indication that the death rates are coming under control faster than birth rates, यानी वो बर्थ रेट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और डेथ रेट्स को उन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। बाकी का जो ये इसका चैप्टर का जो थोड़ा सा रहता है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे।